Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. बहुत सारे चेंजेस सडनली हो रहे हैं दुनिया में. सो व्हाई सडनली ट्रम्प और यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने अचानक बोलना कैसे बंद कर दिया. पहली बात तो ट्रम्प अभी दिख ही नहीं रहे हैं 3 दिन से. ट्यूसडे के बाद दिख ही नहीं रहे हैं. कहाँ पे है किसी को पता नहीं. लेकिन यू ऑल नो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशंस काम करते हैं. यूएस में क्या होता है कि पहले तो ये भारत के जैसा फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है जैसे भारत में प्रोटोकॉल्स में चलता है. यहाँ पे एवरीथिंग जो है प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल क्या बोलेंगे कि लाइक एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है. बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और जैसे कभी कभी बात की जाती है CIA के बारे में और इनके बारे में कि इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता. तो सडनली ये भारत के विरुद्ध सारी बातें 2 दिन से कैसे गायब हो गई. उसके 2 रीज़न है. जापान जो है अमेरिका का एलाई है, उसका पार्टनर नहीं है. एलाई का अर्थ होता है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्सपेक्ट करता है कि जापान कंप्लाई करे उसके सारे कम्युनिकेशंस को, और अगर जापान नहीं मानता है तो यूएस वहाँ से न्यूक्लियर अम्ब्रेला हटा देगा. दैट इज़ द पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग के बाद. जो पहले जो रिस्ट्रिक्शंस था कि जापान कैन नॉट हैव एन ऑफेंसिव नेवी, वो भी चला गया है. वो कैसे चला गया है कि जापानीज फोर्सेस का जो नाम है वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है. एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ द वेरी ऑफेंसिव फोर्स. और उन्होंने वो सारे बड़े बड़े शिप्स बनाए हैं, जैसे हेलीकॉप्टर गन शिप्स बनाए हैं, उनके खुद के फाइटर प्लेन्स हैं, प्लस उनके खुद के जेट इंजन्स हैं, प्लस उनके खुद के मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, शिनकावा. ये सारे जो सिस्टम्स हैं काफ़ी अच्छे सिस्टम्स हैं, वेरी गुड सिस्टम्स कंपेरेबल टू यूएस सिस्टम्स. लेकिन जो उनका वर्ल्ड वॉर 2 का जो पैक्ट है कि अमेरिका विल सेल देम ऑल देयर सिस्टम्स, तो अमेरिका उनको बेच रहा है. अब प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहाँ पे जो डील्स हुई हैं वो E10 ट्रेन की हुई है, प्लस इन्वेस्टमेंट जापानीज इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया जो है $69 बिलियन प्लस 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 ऐसे डील्स हुई हैं. दे विल कम टू इंडिया. और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं विल बी स्प्रेड अराउंड द नेक्स्ट 5 years. वो नेचुरल है क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि ऑल दिस मनी कम्स, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट होने चाहिए, देन यू कैन मूव अहेड. और भारत का और जापान का 1980s से लेके अब तक वेरी सक्सेसफुल कोलैबोरेटिव मॉडल रहा है. मित्सुबिशी का एंड मारुति सुजुकी का, प्लस देयर आर अदर आइटम्स विच आर रिलेटेड टूरिज्म, कल्चरल, बहुत सारा रहा है. जापान का जो रिलीजन है शिंतो, इसके बारे में बहुत पहले बता भी चुका हूँ कि इट इज़ सिंधु का ही अपभ्रंश है. तो सिंधु से ही शिंतो आए. तो जो देवी देवता होते हैं हिंदुओं में, वही जापान में जो देवी देवता होते हैं. तो ये भारत और जापान का है. अब बड़ा इंटरेस्टिंगली इसमें 2 चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है कि भारत और जापान का डिफेंस कोलैबोरेशन. तो भारतीय डिफेंस सिस्टम्स टुडे जो है वो या तो जापान के बराबर है या जापान से बेटर है. जैसे एयर डिफेंस हो गया, आकाश हो गया, दीज मिसाइल सिस्टम्स भारत की बेटर है, जापान से बेटर है, क्योंकि उनका थ्रेट परसेप्शंस अलग है. जापान और रशिया की जो है ऑलवेज कंपटीशन रहा है इंपीरियल टाइम से, और जापान और चाइना के बीच में कंपटीशन रहा है. भारतीय सिस्टम्स में रशियन टेक्नोलॉजी बहुत होती है और भारतीय सिस्टम्स में माइंडसेट जो है वो भारतीय है विद लॉट ऑफ रशियन इनपुट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म. सो न्यूक्लियर सबमरीन से लेके एयर डिफेंस के ऊपर लेकर या फिर इवन मिलिट्री के आर्टिलरी गन्स के ऊपर भी इट्स ए वेरी सिमिलर माइंडसेट विद इंडियन
रशियन सिस्टम्स हैं। जापानीज सिस्टम्स जो होते हैं दे आर मोस्टली अलाइन टूवर्ड्स अमेरिकन, क्योंकि उनका जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है दैट इज़ प्रीटी ओल्ड 1945 के बाद। तो इसलिए पिछले 80 सालों से जापानीज एंड अमेरिकन सिस्टम्स आर अलाइंड, और जापान यूजेस लॉट ऑफ पेट्रियट सिस्टम्स और ये सब यूज़ करता है। इवन दो जापान और अमेरिका में टेंशन्स बनी रहती है। जापानीज क्रूरटी के बारे में हम सब ने सुना हुआ है कि किस तरह वो दुश्मनों को मारते हैं। भारत के विरुद्ध उन्होंने इतना क्रूरटी यूज़ नहीं किया इतिहास में, इवन दो इम्फाल में या कोहिमा में या बर्मा में उन्होंने यूज़ किया था, उसमें तो वो भारत का ही पार्ट है, बट दैट इज़ बिकॉज दे आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ब्रिटिश स्पाइस, दैट्स व्हाई यूज़ किया। तो मोदी जी की विजिट बड़ी सक्सेसफुल रही है यूएस, भारत जापान बिजनेस काउंसिल का। और अब वो जा रहे हैं एससीओ समिट में। एससीओ समिट में जब रशिया में चाइना में जा रहे हैं, तियानजिन में जा रहे हैं, दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग लुक आउट फॉर, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स की मीटिंग में इट विल बी इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड चाइना, दैट विल बी लुक्ड आफ्टर। क्योंकि भारत, चीन और रशिया की मीटिंग वहाँ पे आरआईसी की मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपको पता ही है पिछली बार जब फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो राजनाथ सिंह ने वहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन पे सिग्नेचर नहीं किए थे, वो वहाँ से चले गए थे। सिमिलरली ये अगर यहाँ पे कोई यूनानिमस डिक्लेरेशन नहीं होता है तो भारत कैन लीव चाइना एससीओ विदाउट ए कंक्लूजन, और चाइना इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि चाइना ऐसा कुछ भी न डाले जिससे कि पूरी की पूरी एससीओ समिट ही बर्बाद हो जाए। तो भारत का पिछला रवैया उसको मालूम है। तो और रशिया भी चाहेगा कि देयर इज़ नथिंग इंक्लूडेड इन दिस डिक्लेरेशन विच गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ भारत। अमेरिका भी ये देखेगा कि क्या जॉइंट रेजोल्यूशन होता है। तो एक बात तो सच है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया से लिटरली ख़त्म हो चुका है, और उनकी जो कॉलोनी थी यूके की, ऑस्ट्रेलिया, अलग थलग पड़ चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया को इज सच ए स्मॉल पॉपुलेशन कि ऑस्ट्रेलिया को चलाने के लिए उनको भारत और चीन की ज़रूरत है, और चाइनीज़ प्रेशर उनके ऊपर हमेशा रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया विल बी डिपेंडिंग ऑन इंडिया अ लॉट इन कमिंग ईयर्स। तो वीज़ा और नॉन वीज़ा ये सब जो है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू ओपन अप देयर कंट्री फॉर भारतीय। वैसे भी अबॉरिजिन्स का कंट्री है, नॉट यूरोपियंस का कंट्री नहीं है, शालमली द्वीप है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद फॉरेन, वो भारत का ही एक अभिन्न अंग है। इस तरह का ही भारत उसको ट्रीट करेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग। और 3 दिन से ट्रम्प भाई सब गायब है, ट्यूसडे से गायब है, वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे, 3 दिन हो गए। और जेडी वांस का वहाँ पे मीटिंग भी आ गया, जेडी वांस का कि अगर वो तबीयत खराब है तो आई टेक ओवर। तो बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं अमेरिका में, बट दीज रूमर्स आर जस्ट रूमर्स, अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है किसी को। बट अमेरिका का ऑपरेशन इन वेनेजुएला इज ऑन, 7 शिप्स ओवर देयर, और उसमें से एक यूएसएस लॉस एंजलिस क्लास के अटैक सबमरीन भी है, एसएसबीएन भी है, अटैक सबमरीन भी है। तो वेनेजुएला पे एक्शन इज ऑन। और अभी लेबर डे वीकेंड आ रहा है, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ राजनाथ सिंह का। आजकल मैं राजनाथ सिंह को बहुत फॉलो करता हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने और इसको सेम जो हमारा डिबंकिंग मिथोलॉजी है, हम लोग जो बात करते हैं शास्त्रों की, राजनाथ सिंह ने अभी वही सब बातें बोल रहे हैं कि किस तरह से भारत को अपनी रक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट है और उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। एंड वो अभी 3 साल के लॉन्ग 10 साल के प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, 1-2 साल में 3 साल में स्ट्रेटेजी बदल जाती है। तो उन्होंने ऑलरेडी इसको स्पष्ट बोल दिया है। तो ये पहली बार एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन हो रही है
कि यस दिस इज़ द वे थिंग्स वर्क, और इस तरह चेंजेस लाने हैं। उधर मोहन भागवत जी ने तो आपको पता ही किस तरह वो बात करते हैं कि सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब बात करते हैं। वो शायद उनको करना भी चाहिए, बट दूसरों को नहीं बोलना चाहिए कि क्या करें, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म का समाज है वो संप्रदायों के द्वारा चलता है। उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि संप्रदाय से विहीन हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज जो है, इट रन्स ऑन संप्रदाय। हम तो ब्रह्म संप्रदाय या फिर रुद्र रावण रुद्र का संप्रदाय, शंकराचार्य के संप्रदाय, उन्हीं को हम लोग मानेंगे। निम्बार्क स्वामी के संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इन्हीं को हम लोग मानेंगे। तो वही लोग रिप्रेजेंट करते हैं सनातन धर्म को। सनातन धर्म को कोई ये सेवा ऑर्गेनाइजेशन या आरएसएस रिप्रेजेंट नहीं करता। तो बेफजूल में हिंदुओं को राय देना और बिना बात की राय देना, विच इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली, डजंट लुक सिविलाइज्ड ऑल्सो। तो ये जो वो एपिसोड जो कर रहे हैं वो काफ़ी, इट हर्ट्स मैनी पीपल बिलोंग टू संप्रदाय। देखिए क्या है, संप्रदाय और समुदाय बहुत फ़र्क होता है। समुदाय का अर्थ होता है गिल्ड्स, जैसे प्रोफेशनल गिल्ड है। संप्रदाय मतलब हमारी संप्रदाय है जो भगवान से आ रही है, ऊपर से आ रही है। और परंपरा और संप्रदाय में कोई फ़र्क नहीं होता। तो परंपराओं के जो चल रही हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं सनातन धर्म को, और उन्हीं को आप हिंदू बोलते हैं। हिंदू जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वेदों के सबसे बड़े जो ग्रुप है जो फॉलो करता है वेदों को, वो है हिंदू, इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो हिंदू का अर्थ ही होता है जो वेदों का पालन करे। तो इसलिए बोल देना, इस तरह की बातें करना, अभी धर्म की नई डेफिनेशन देना, रिलीजन और धर्म के ऊपर बात करना, और उसमें बोलना सब लोग एक ही हैं, वो भी भारत के अभिन्न अंग हैं जो आए हैं अब्राहमिक, बिल्कुल गलत बात है। इससे हिंदू समाज में एकता नहीं आती, उल्टा हिंदू समाज जो है वीक हो जाता है, बिकॉज नाउ दे विल बी बीटन अप बाय दोज पीपल। तो ये सब जो चल रहा है विच इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन डिप्लोमेसी में और सब में आई थिंक भारत इज़ डूइंग वंडरफुल। और भारत ने अभी अमेरिका को चुप कर दिया। 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ ही नहीं आई है, बाहर निकली नहीं। सो दिस इज़ अ रिमार्केबल फीट फॉर भारत। आज के लिए इतना ही। लेट मी नो फीडबैक। अभी मैं डिटेल में जो हमारा डिस्कशन होगा, विल कम अप विद सम मोर डिटेल्स। कीप वॉचिंग, बिकम अ मेंबर एंड जॉइन अवर गुरुकुल। गुरुकुल में जरूर जुड़िए, हमारे मेंबर बनिए, हमको सपोर्ट करिए, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियोस। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।